राहुल गांधी आखिर तक यहाँ पर प्रचार करने के लिए नहीं आए। लेकिन जो बात अभी मनोज जी कह रहे हैं, बहरामपुर, मुर्शिदाबाद की कुछ और सीटें, वहां पर कांग्रेस पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी को कुछ फायदा हो सकता है। ये हो सकता है, ये स्टेफोलॉजी की बात है। मनोज जी तो खैर मास्टर हैं उसके, लेकिन ये 3 जो लोकसभा सीटें हैं, मुर्शिदाबाद, जंगीपुर और बहरामपुर, ये तीनों लोकसभा सीटें शुरू से कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूत सीट रही है। जंगीपुर से प्रणब मुखर्जी जीतते थे, बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी जीतते थे, और जो ये भी ये गनी खां चौधरी हैं, बरकतदा जिनको कहते थे, उनके परिवार का बड़ा असर मालदा और मुर्शिदाबाद के इलाके में रहा है। ईशा खां चौधरी उनके भतीजे अभी भी एमपी हैं वो। और मौसम बेनजीर नूर जो चली गई थी पार्टी छोड़ करके तृणमूल कांग्रेस में, वो भी वापस आ गई हैं, जो मालतीपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। तो ये इस जो बैकग्राउंड देखेंगे आप, उस बैकग्राउंड में हम लोग कह सकते हैं कि एक मजबूत काडर भी है। अगर कांग्रेस के पास कहीं पूरे बंगाल में काडर है, कार्यकर्ता है, तो वो यही इलाका है जहां उनके पास काडर है। तो उस काडर को लेकर के वो एक स्ट्रांग पोजीशन में है वहां कांग्रेस पार्टी। और हमको लगता है कि पिछली बार कोई सीट नहीं मिली थी, लोकसभा चुनाव में भी सिर्फ एक सीट मिली, वो भी ईशा खां चौधरी जीते। परसेंटेज ऑफ वोट विधानसभा के मुकाबले लोकसभा में कांग्रेस को बहुत अच्छा था वहां मुर्शिदाबाद में, जो इस बार फिर हमको लगता है कि कम हो जाएगा। जीतेंगे कितने, वो मतलब वो हम जीतने की सीट हम लोग नहीं कह सकते हैं कि जीतेंगे कितना, लेकिन हम फिर अपनी पहली कही बात चौधरी अपनी सीट निकाल सकते हैं। बहरामपुर भी और मालतीपुर भी, ये 2 सीटें भी। लेकिन हम ये बात फिर दोहरा रहे हैं जो पहले हमने कहा कि वोट तभी बटेगा जब वहां दूसरा मुस्लिम कैंडिडेट होगा। लोकसभा में 5.9% था और विधानसभा में 2.9%, 5.6 और 2.9%। लोकसभा में तो इतना अगर वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का, मुझे नहीं लगता कोई भविष्य उसका है इस वक्त इन चुनावों में पश्चिम बंगाल। राजकुमार जी, आप इसमें ऐड करना चाहेंगे कुछ कांग्रेस पार्टी के परफॉर्मेंस पर? नहीं, मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में, जैसे कि बाकी देश के अन्य राज्यों में भी किया है, अपनी दुर्गति खुद की है। 1952 में जब पहला चुनाव हुआ, 238 सीटें होती थी बंगाल में, 150 सीटें कांग्रेस जीती थी। उसके बाद जब पिछला चुनाव होता है 2021 का, कांग्रेस 0 होती है। वोट परसेंटेज राहुल जी ने बता दिया। कांग्रेस का सारा वोट शिफ्ट हुआ 2011 में ममता बनर्जी के साथ। लगभग 29% वोट एक मुश्त गया है। लेफ्ट का वोट ममता ने उसके बाद खींचा है, सबसे पहले कांग्रेस का वोट लिया है। उसके बाद से कांग्रेस ने वहां कोई कोशिश की नहीं। अधीर रंजन चौधरी थोड़ा बहुत लड़ते थे ममता से, उनको भी बीच बीच में दरकिनार करके मैसेज दिया कि ममता को नाराज नहीं करना चाहते। और अभी आपने, कल हम लोग बात कर रहे थे कि सेकंड राउंड में कोलकाता में जाना था राहुल गांधी को कैंपेन करने के लिए, वो रद्द हो गया। तो कांग्रेस की प्रायोरिटी में पश्चिम बंगाल है नहीं। एक चीज खाली ऐड कर दें कि 2016 में कांग्रेस वहां मुख्य विपक्षी पार्टी थी पश्चिम बंगाल में, 44 सीटों के साथ। हाँ, जब बीजेपी की 3 आई थी वाली सिचुएशन थी कांग्रेस पार्टी के साथ थी। तो सर पूरे देश में भी बहुत अच्छी सिचुएशन थी। मुख्य विपक्षी पार्टी थी, लेफ्ट से ज्यादा सीटें लेके आई थी, और एकदम से उसके बाद 0 सीट पर आ गई। लेकिन फिर बाई इलेक्शन हुआ तो सागर दिघी में एक ही सीट उस बाई इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी जीती थी, जो बाद में टीएमसी में चला गया था। तो कांग्रेस का एक वहां है, एक चर्निंग रहती है कांग्रेस को लेकर के। लेकिन अब उनको शुभंकर सरकार को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, वो कुछ करते कहीं दिखते नहीं है। जिसे दरअसल जिसे पूरी पावर देनी चाहिए थी, उसे पावर देकर भी पावर नहीं दी, वो अधीर रंजन चौधरी हैं। पिछली बार वो कहते रहे कि गठबंधन नहीं होना चाहिए, फिर भी आपने एक तरीके से केक वॉक बना दिया ममता बनर्जी के लिए। तो ये तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का ये जो चुनाव है वो 2 ही ध्रुव पर खड़ा हुआ है, एक बीजेपी और एक टीएमसी। आप बात पूरी कर लीजिए। नहीं सर, बस ब्रेक के लिए जाना। अगर कांग्रेस ने थोड़ी सद्बुद्धि होती तो ममता बनर्जी कांग्रेस छोड़ के जाती क्यों? बिल्कुल। अगर पीआरडी मुंशी और प्रणब मुखर्जी जैसे दिल्ली के दरबारी नेताओं की चलती वहां पे, ममता बनर्जी को बाहर नहीं जाना पड़ता, तो आज कांग्रेस की सरकार होती, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होती।